नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि हमने कल रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करी थी और आज हम उससे इससे आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल हमने 2, 4, 8, 16 के नियम सीखे थे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम, दोनों आप बोल सकते हो, या और 3 और 9 के सीखे थे। उसके बाद अपन ने 5, 25 और 125 के सीखे थे और आज इनसे आगे अपन चलने वाले हैं और नए नए नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को, अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जिस बच्चे को ये ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो भी, उसको भी ये सेशन मिले और वो भी अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप फर्स्ट वाले 2 वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अपन जो नंबर सिस्टम की जो क्लास स्टार्ट करी थी, उस दिन से हमने जो यूनिट डिजिट के किए थे 6 क्लासेस यूनिट डिजिट की, और 7वीं क्लास हमारी कल के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की थी, जो इसकी पहली क्लास थी इस टॉपिक के ऊपर। और इस टॉपिक के ऊपर आज दूसरी क्लास है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 2, 4, 8, 16 के नियम सीखे थे, 3, 9 के सीखे थे और 5, 25 और 125 के सीखे थे। और आज यहाँ से आगे चलने वाले हम। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे तैयार हो, रेडी हो, पेन पेपर कॉपी लेके बैठे हो अपने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा अभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फिर बिना देर किए, कोई टाइम वेस्ट किए अपना करते हैं। आप ध्यान से बैठिए, अच्छे से बैठिए पढ़ने के लिए। चलिए, तो आज हम सीखेंगे 11 का नियम। ठीक है, 11 का रूल सीखेंगे हम अभी, कि 11 के रूल की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, विभाज्यता, 11 की विभाज्यता के नियम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक संख्या बताता हूं। ठीक है, संख्या है आपकी 5, 2, 8, 3, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9 और 7 और 9। ठीक है, 5, 2, 8, 3, 3, 9, 9, 9, 7, 9। इसको हमको डिवाइड करना है 11 से। तो इसको 11 से डिवाइड करने के लिए हम कैसे पता लगाएं कि ये 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो इनमें देखो, इनका नया फॉर्मूला है, इनको सीखने का इनका नियम दूसरा ही है। इनका नियम ये है कि हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट नंबर का एडिशन करेंगे। ऑल्टरनेट नंबर मतलब हम क्या करेंगे, 5 का, 8 का, 3 का, 9 का और 7 का। ठीक है, 5 + 8 + 3 + 9 और +7। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 5 + 8 + 3 + 9 + 9 + 7, 9 + 7। तो इसका हम करेंगे माइनस दूसरे ऑल्टरनेट नंबर है। और दूसरा कौन सा है अपना, ये 2, 3, 9 और 9 और 9। ठीक है, 2, 3, 9, 9, 9। अब हम इनका भी प्लस करेंगे। ठीक है, पहले ऑल्टरनेट नंबर का प्लस करके दूसरे ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करके उनसे माइनस करना है। तो यहां पर अपना आ जाएगा 2 + 3 + 9 + 9 + 9। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। 11 की जब विभाज्यता के नियम की हम बात करते हैं, तो किसी भी संख्या का हम ऑल्टरनेट नंबर लेते हैं, एक नंबर एक छोड़ के, और ये 2 सेट बनाते हैं, एक सेट को प्लस करके दूसरे सेट को प्लस करके आपस में उन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हम इसको अगर जब प्लस करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, ये देखिए, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, मतलब हमारा ये आ गया 32, माइनस आपका 3 9 हो गया 27 और 3 30 और 2 32, मतलब हमारा ये भी 32 आ गया। तो इससे क्या होगा, हमारा 32 में से 32 गया 0, मतलब हमारा ये जो पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, आप अपने बाद में इसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर आउट करता हूं कि अगर 11 के केस में इफ रिमाइंडर विल, अगर रिमाइंडर आपका
0 बचता है या फिर 11 बचता है, चाहे 22 बचता है, 33 बचता है या 44 बचता है, या फिर 11 की टेबल में आने वाले कोई भी संख्या आपकी अगर यहाँ पर 0 की जगह पे रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब कि आपका वो जो संख्या है वो पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं अभी एक और चीज बताता हूं आपको। अभी देखो अगला क्वेश्चन हमें करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, एक समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए, आपका एक क्वेश्चन है 4 6 9 8 2 4 3। अब देखो इसको डिवाइड आपको करना है 11 से। 11 से आपको डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड अब इसको करने जाके देखो आपका 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 आ गया। तो 8 6 14, 14 6 18 माइनस 18, यानी कि आपका ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आपकी एक संख्या है 29 13 4 6 5। क्या ये आपकी डिवाइड होगी 11 से? ये चेक करने के लिए हम चलते हैं अभी। 2 और 1 3, 3 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12। अगर ऊपर हम देखेंगे तो 9 3 12, 12 और 6 18। ठीक है, 18। ठीक है, तो 12 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? -6। ठीक है, तो -6 को हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 11 में से अगर हम आपका 6 घटा देंगे तो हमारे पास 5 उत्तर आ जाएगा। मतलब आपका ये भी रिमाइंडर यहाँ 5 बच रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे 11 वाला समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 7 का वो देखेंगे, 7 का नियम क्या होता है। चलिए देखो, अभी हमने क्या किया था 11 में ऑल्टरनेट नंबर का किया था। अब हम यहां पर क्या चलेगा, 3-3 नंबर का सेट चलेगा। देखो 7 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि भैया 7-7 3-3 के सेट बनाने पड़ेंगे। तो 2 3 4 6 8 9 2 1 डिवाइड बाई 7। हम इसको 7 से भाग करेंगे तो हमारा क्या सेट बनेगा। पहले तो देखो 9 2 1 और फिर 4 6 सेट, और ये जो बचेगा ये वापस इसमें प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 9 2 1 प्लस 23 माइनस 4 6 8। ठीक है, 9 21 प्लस 23 माइनस 4 6 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है अभी अपना 9 21 प्लस 23 मतलब 9 44 माइनस 4 6 8। और जब हम इनका माइनस करेंगे तो हमको बचेगा 4 6 8 में से 4 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। 7 बचेगा मतलब आपका बच जाएगा 476। ठीक है, अब इस 476 को अगर आप
476 को आप 7 से विभाजित करोगे तो आपका आ जाएगा 7 छंग 42, 42 के बाद 5 बचे, ऊपर से ऊपर नीचे अपन 6 उतार लिया, 7 8 56, मतलब 68 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब ये है कि इस संख्या में आपका 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अगला एक और ऑप्शन, एक और अपन एग्जांपल समझते हैं इसका अगला एग्जांपल देखो। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 7। तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 का एक सेट बनाएंगे, 1 1 2 3 का सेट बनाएंगे। तो इसका सेट हमारा रहेगा 4 5 6 माइनस 1 2 3। तो हमारे पास बचता है आंसर 333, और 333 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा। हम अपने उसके लिए देख लेते हैं करके। ये देखिए 7 का भाग अगर हम करते हैं तो 7 के 21, 7 चौके 28 होता है, और 28 33 में से 28 जाता है तो बचता है अपना 5, ऊपर से 3 उतारते हैं तो 53 का कहीं ना कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब ये जो 7 का भाग है ये आपका इस 1 2 3 4 5 6 में 7 का भाग आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और समझते हैं हम। 4 3 2 3 6 5 3 1 9 और डिवाइड बाई 7। चलो इसका देखते हैं हम। तो हम इनका सेट बनाएंगे, 3 1 9 का एक सेट बनेगा अपना, और एक 2 4 3 2 का बनेगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए आप कि 432 प्लस 319, इन दोनों को प्लस करके माइनस 365 हो जाएगा इसमें से। तो अगर हम इसको प्लस करने जाते हैं तो 751 होता है, माइनस 365 की बात करें तो आपका बचता है 386। ठीक है, आपका 386 बचता है, और जब हम 386 को 7 से भाग करते हैं तो इसका भाग नहीं जाएगा। और हम चेक करने के लिए यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो आपका 7 पंजे 35 आता है, 35 के बाद 3 बच जाता है ऊपर से, और 7 पंजे 35 फिर आ जाएगा, और आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब ये आपका प्रॉपर भाग नहीं जाएगा 7 का। ठीक है, तो इतना ही नियम है। साथ में ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 3 3 के सेट बनते हैं। इधर से बनाना स्टार्ट करो, 3 बन गया, फिर 3 छोड़ के फिर अगला जितनी संख्या वो इसमें जोड़ दो, अगर रहता है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा संख्या है तो इसके भी 2 सेट बना के प्लस करके उनको माइनस करते हैं। मतलब 3 3 सेट के ऑल्टरनेट चलते हैं। जैसे हमने 11 में समझा था कि एक एक अंक का हम ऑल्टरनेट लेते थे, यहाँ 7 में हमको 3 3 के सेट का ऑल्टरनेट लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं एक और चीज बताता हूँ। कुछ संख्याएं ऐसी है कि जो बकेट रहती है, बकेट बाल्टी टाइप। अब मैं आपको बाल्टी वाले शब्द बताता हूँ, बाल्टी वाले अंक। बकेट वो क्या करते हैं, एक कॉम्बो रहते हैं वो। चलिए देखो, अब मैं कुछ ऐसा आपको नंबर बताऊंगा कि जो बकेट है, जिनको आप बाल्टी बोल सकते हो। बाल्टी मतलब वो अपने अपने हिसाब से काम नहीं करते, उनका दूसरा ही वो रहता है। जैसे हम बात करेंगे डिवाइड बाय 6 की, हम करेंगे डिवाइड बाय 12 की, डिवाइड बाय 24 की, डिवाइड बाय 24, 72 की, डिवाइड बाय 77 की, डिवाइड बाय 90 की, डिवाइड बाय 144 की। ठीक है, अब ये शब्द ऐसे हैं कि इनका अपना कोई नियम नहीं होता, ये दूसरे नंबर के अंक के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि भाई 6 का नियम क्या है, तो 6 का कोई नियम नहीं होता, 6 का अपना कोई नियम नहीं होता है। 6 डिपेंड रहता है एक तो 3 और 2 के ऊपर। ठीक है,
डिवाइड बाय 3 या फिर डिवाइड बाय 2। 6 जो होता है इन दोनों के, अगर 6 में जिसका भाग जाएगा कैसे चेक करेंगे, तो उसका चेक करने के लिए 3 से उसको भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। अगर 2 से भी भाग चला गया, 3 से भी चला गया, 2 से भी चला गया, दोनों का भाग जाना जरूरी है। अगर एक में भी भाग नहीं गया तो 6 का भाग उस संख्या में नहीं जाएगा। मान लो आपके पास कोई x संख्या है और अगर आपको बोलेंगे कि इसको 6 से डिवाइड करना है, चेक करो कि इसका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 6 में, तो आपको क्या करना है, 3 का करना है और 2 का करना है। तो अगर इस संख्या में 3 का भी भाग चला जाता है, इस संख्या में 2 का भी भाग चला जाता है, तो 6 का भाग जाएगा। अगर 3 का भाग चला गया लेकिन 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या को 6 से भाग करना है, उसका नियम देखना है हमको, तो हमको 2 और 3 का नियम देखना पड़ेगा। अगर 2 और 3 के नियम के हिसाब से उसका भाग जाता है तो 6 से भी उसका भाग चला जाएगा, अन्यथा उसका भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे 12 वाले केस में भी देखो, ये तो 6 का हो गया। अब 12 वाला केस में क्या है, ये डिपेंड रहता है 4 पे और 3 पे। अगर आप बोलोगे कि 4 3 ही क्यों है, यहाँ पर तो 6 या 1 भी हो सकता है, तो 6 तो खुद यहाँ पर इसका कोई नियम नहीं है, तो यहाँ 6 लागू नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर 4 और 3 ही लागू होगा, क्योंकि 4 का मैंने आपको रूल बताया है, 2 का रूल बताया है, 3 का रूल बताया है। इनका अपना रूल है, इसलिए ये इनके ऊपर डिपेंड है। जिनका अपना रूल होता है उनके ऊपर ये अक्षर, ये अंक डिपेंड होते हैं। ये डायरेक्ट इनका कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, अगले हम 24 की बात करें, तो 24 की अगर हम बात करें तो ये 8 का है, ये 8 के ऊपर डिपेंड है और ये 3 के ऊपर डिपेंड है। अभी देखो मैंने 2 4 8 भी मैंने आपको बताया था और 3 भी बताया है, तो उसी हिसाब से होता है कि जैसे 2 की भाग की बात करें तो हम पहले डिजिट देखते हैं, उसके बाद 4 की भाग करें तो आखिरी के 2 डिजिट देखते हैं, 8 का भाग देखते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, और 3 का जब हम भाग करते हैं तो सारे नंबर्स का एडिशन करते हैं, उनका प्लस करते हैं आपस में उनको, तब उनका नियम बनता है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इनका कोई नियम नहीं है, ये दूसरे नंबर पे डिपेंड होते हैं। आप देखिए वैसे अगर हम 72 की बात करते हैं तो ये क्या है, 8 के ऊपर डिपेंड है और ये 9 के ऊपर डिपेंड है। 9 का भी मैंने आपको बताया था कि 9 का भी प्लस हम करते हैं और 8 का हम आखिरी के 4 अंक देखते हैं। इनका ये नियम है, तो 72 भी इनके नियम के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन होगा कब, जब 8 में भी जाएगा और 9 में भी जाएगा। किसी एक संख्या में अगर भाग नहीं गया तो 72 का उस संख्या में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये हम इसकी बात करते हैं 77 की। तो 77 की अगर बात करें तो हम 11 का मैंने आपको नियम बताया है अभी। तो 11 का नियम भी मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट संख्या में जाएगा, एक अंक के साथ ऑल्टरनेट संख्या के साथ चलेगा। और 11 और 7 का नियम भी मैंने आपको बता दिया कि 7 के नियम में 3 का ऑल्टरनेट चलेगा, 3 के सेट का ऑल्टरनेट चलेगा। तो ये जो 77 है वो 11 और 7 के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद 90 की बात करें तो 90 की बात करेंगे तो ये 9 पे डिपेंड होगा और ये 10 पे डिपेंड होगा। तो 10 के हमने डिस्कस नहीं किया है अभी, 10 का डिस्कस करेंगे। 9 का मैंने आपको बता दिया है कि 9 का किस हिसाब से भाग जाएगा। 9 का जब हम एडिशन करते हैं सारे संख्याओं का तब जाता है। ठीक है, वैसे ही 144 का अगर हम भाग ये करें तो ये डिवाइड 16 से जाएगा। 16 मैंने आपको बताया था 2 4 8 16 कि अगर हम लास्ट की चारों संख्या देखेंगे तब जाएगा। तो ये 16 का जो वो है नियम, ये इसके ऊपर लागू होता है 144 के ऊपर। और एक होता है 9 वाला। 9 में मैंने बता दिया कि सारे अंकों का एडिशन करेंगे तो वो नियम है उसका, तो तब जब उसमें अगर भाग जाता है तो भाग जाएगा। तो ये ऐसे नंबर हो गए कि इनका खुद का नियम नहीं है, ये दूसरे के नियम के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अब ये इस चीजों का ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे कुछ ऐसे में सवाल आपको बताता हूं कि हम उनका नियम खुद बना सकते हैं। तो इनमें कुछ ये संख्या भी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो ऐसी भी संख्याएं आएगी उसमें। तो अभी हम बात करेंगे ऐसी संख्या की आप खुद नियम बनाओ। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर आपको कुछ नियम नहीं पता है तो आप अपने आप से भी उसका नियम बना लोगे। तो ये वाली कहानी अभी अपनी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ नंबर्स लेता हूं और उस नंबर्स को हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को हम अब उनका ये नियम बनाएंगे। देखो यहां पर 1 है डिवाइड बाय 7, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए इसमें कुछ नंबर, लेकिन हम इनको दोबारा ये कर रहे हैं कि इनको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं।
देखिए 13 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 29 डिवाइड 31 डिवाइड 33। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नंबर लिए हैं। ये अब इन नंबरों का क्या करेंगे, हम इनका नियम बनाएंगे। हम इनका नियम आपको मैं बनाना सिखाऊंगा अभी कि कैसे हम इनका नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इन नियम्स को देखो, इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इनको बनाने के लिए नियम एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको ये देखना है कि ये 20 के नजदीक हो, 20 नंबर के नजदीक हो। ठीक है, पहले तो क्या करना है कि कुछ संख्या ऐसी है जैसे 19, 21, ये तो है 20 के मतलब 10 के मल्टीप्लाई के, 20 के नहीं 10 के बोलते हैं, 10 के मल्टीप्लाई के नंबर, 10 इंटू के नजदीक हो। ठीक है, अब 10 कुछ भी हो सकता है इसमें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जहां तक भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह क्या मतलब जो 10 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं के नजदीक हो, और नजदीक का मतलब यह है कि सिर्फ 1 प्लस या माइनस हो, इससे ज्यादा नहीं हो। ये दोनों कंडीशंस इसमें मैच करेगी हमारी, इन कंडीशंस के ऊपर हम करेंगे इनको। ठीक है, तो याद रखना है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 के नजदीक हो करना है उन संख्याओं को। अगर जैसे 19 और 21 हमारी संख्या है तो 7 नहीं है, 13 नहीं है, उसके बाद आपके 17 भी नहीं है, 23 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, तो इन संख्या को हम क्या करेंगे, इनको हम इसके नजदीक ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई करके, 10 का मल्टीप्लाई करके वहां तक ले जाना है जहां ये 9 के मतलब 19 की लाइन वाली लाइन, जैसे 9 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 49 हो गया, ऐसे वाली, या फिर हो गया आपका 11, 21, 31, 51, 41, तो उस लाइन में हमको ले जाना है। सिर्फ हमको उसमें उनका वेरिएशन क्या होना चाहिए, शायद सिर्फ 1 होना चाहिए, भले प्लस हो चाहे माइनस हो, और एक 10 के नजदीक हो, 10 की मल्टीप्लाई 10 की टेबल में के नंबर में हो और के साथ हो, मतलब नजदीक हो, और एक प्लस या माइनस चलेगा। तो इस हिसाब से हम इनका नियम बनाएंगे। तो चलिए अब हम नियम सीखते हैं कि नियम हम कैसे बनाते हैं, और हर नियम के साथ में आपको एक एक क्वेश्चन भी बनाना सिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा कैसे कैसे करते हैं, और आगे आप अपने खुद से भी क्वेश्चन करना है बना के। तो आइए अभी देखो, अब हम पहले बात करेंगे डिवाइड बाय 7। अगर हम डिवाइड बाय 7 की बात करें तो डिवाइड 10 जो है 10 के नजदीक तो है नहीं, ये तो प्लस -3 है, 10 से -3 है ये, लेकिन 10 से -1 या +1 होना चाहिए। -1 +1 चलेगा, लेकिन 2 से 2 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, और इसके नजदीक भी होना चाहिए। तो हम इसकी कितना गुणा करें, 7 का कितना गुणा करें कि हमको 10 के नजदीक के पास चला जाए। तो आप कहोगे सर कि एक काम करते हैं, इसको इंटू 3 कर देते हैं हम। अगर हमने इंटू इसको 3 कर दिया तो बस अब ये 3 का काम खत्म हो गया। इस 3 को वापस इतना ही समझ के इसको खत्म कर दो, इसको इग्नोर कर देना है, बस 7 या 21, ताकि हमने इसको 7 को जो 7 को 3 गुना कर दिया तो हमारा ये 21 आ गया। ठीक है, तो 21 आ गया, तो ये अभी आ गया 10 की प्लेस, 10 की टेबल के नजदीक आ गया, लेकिन +1 है, तो ये इस कंडीशन में फिट हो गया। ये 7 को हमने 3 से जब गुणा कर दिया तो ये इस कंडीशन में फिट हो गया। अब इस कंडीशन को फिट तो हो गया, लेकिन अब हम इसको ऐसा क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं कि ये 20 के पास 20 बन जाए। तो इसको 20 अगर बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो रूल है ना, वो रूल बन गया। रूल कैसे बन गया कि 3 गुणा करना है, 3 गुणा नहीं, सॉरी, यहाँ 3 को छोड़ दो, आप यहां से कि 10 में कितना गुणा है, इंटू 10 जैसे मैंने बताया। तो 20 जो है इंटू 10 कितना है, तो इंटू 2 है ना, 10 इंटू 2 20, तो इंटू 2 तो ये बन गया। लेकिन 21 में से 21 जो है वो 20 से एक ज्यादा है, तो हम इसको कम करेंगे, एक कम करेंगे इसको, ताकि ये 20 के साथ में आ जाए। तो हम इसको करेंगे, हमारा रूल ये बन गया कि 2 गुना करना है और माइनस करना है।
2 गुना करके माइनस करना है। अभी मैं आपको एक संख्या के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे। ये देखिए, ये इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण हम देखो, यहां तक समझ में आया ना आपको कि 7 का हम भाग करेंगे तो हमको क्या करना था कि 10 की टेबल के नजदीक लाना था, लेकिन 1 प्लस माइनस होना था। तो उसके लिए हमने 7 को 3 गुना कर दिया ताकि वो 21 पे पहुंच गया। और जब 21 पहुंच गया तो ये 20 के नजदीक पहुंच गया और 1 प्लस था, इसलिए हमने 1 माइनस किया इसको। तो इसका नियम ये बन गया है कि 10 की टेबल का ये 2 गुना है 20, तो इसलिए इंटू 2 आएगा। और हम 21 में से 20 माइनस किया है, इसलिए 1 मतलब इसमें हम माइनस करेंगे। तो अब एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है, एक संख्या है हमारे पास 658, ठीक है, डिवाइड बाई 7। तो देखो अब इस संख्या के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे कि ये 7 से भागित होगा कि नहीं, तो हम इस नियम के हिसाब से कैसे चेक करेंगे इसको। तो इसके लिए हम ये करेंगे इसको कि सॉरी 658 है आपकी संख्या, ये है 658 ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 8 है, जो आपको दिख रहा है 8, इस 8 को हम काट के इसको दुगना करेंगे, है ना, दुगना है ना यहाँ पर, इंटू 2 हमारा जो रूल बना है वो इंटू 2 और माइनस बना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 65 में से इस रूल के हिसाब से इंटू 2 मतलब आखिरी वाली संख्या का हम इंटू 2 करेंगे। तो 8 का दुगना 16 हो गया, तो 16 नीचे लिखेंगे। और हमारा जो रूल बना है वो माइनस का बना है, तो यहाँ माइनस का साइन डाल के 65 में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो हमारा 49 आंसर बच जाएगा, जो कि पूरा का पूरा 7 से विभाजित होता है। तो इसका हमको यहां पता चल गया कि 658 जो हमारा नंबर है वो 7 से विभाजित होगा, ठीक है। ये हमारा 7 का रूल बन गया। आया समझ में ना कि 10 के पहाड़े में आना चाहिए, लेकिन 1 प्लस माइनस चलेगा, और अगर प्लस है कम है, ज्यादा निकल गया तो वो हमको माइनस करना है, और अगर 19 रह गया तो हमको 1 प्लस करना है। ये ध्यान रखना है बस। ये प्लस माइनस में और इनटू में कंफ्यूजन होता है, इस तेराब को देख के कंफ्यूजन नहीं होना। इस तेराब को हमने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारा 7 कैसे भी यहाँ 20 की संख्या के पास पहुंच जाए, 0 वाली संख्या के 10 की टेबल वाली संख्या के पास कैसे भी पहुंच जाए, बस इसका इतना ही काम है। इसका उसके बाद 3 का काम खत्म हो गया। फिर आपको यहाँ से मतलब है, अब ये आपको देखना है कि ये 10 के टेबल से कितना गुना है। तो 10 की टेबल से ये 2 गुना है, तो हम इंटू 2 करेंगे। और हमने हमारा 7 या 21 किया था, आगे निकल गया था 20 से, इसलिए हमने 1 इसको माइनस किया। तो मतलब हमारा नियम ये है कि इंटू 2 करके माइनस करना है। तो इंटू 2 हमने कर किया, तो 8 की आखिरी वाली जो संख्या है उसको काट के उसके नीचे लिख दो उसका दुगना करके, और इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका 49 बचता है और ये 7 से विभाजित हो जाता है। आइए सेम कहानी अब हम करते हैं डिवाइड बाय 13 की, ठीक है। डिवाइड 13 की कैसे करेंगे। अब 13 को हम कैसे ले जाएंगे कि ये उसके पास आ जाए, 10 की टेबल के पास आ जाए। तो आप कहोगे कि सर इसको एक काम करते हैं, 13 इंटू 3 कर देते हैं, है ना। 13 इंटू 3 हो गया, तो आपका कितना आ गया, 39 आ गया। 13 39 हो गया। अब लेकिन 39 तो आ गया, तो ये किसके नजदीक आ गया, ये 40 के नजदीक आ गया। लेकिन 40 से ये 1 कम है, तो हम 40 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि 10 का कितना गुना है। यहां से देखो 10 का कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो इसको हम करेंगे इंटू 4, और इंटू 4 में हम प्लस करेंगे, इंटू 4 और प्लस। ये हमारा नियम बन गया। ये नियम आप समझो कि 2 पार्टीशन में है। जैसे यहाँ एक पार्टीशन बना था कि इंटू 2 करना है, माइनस करना है। अब यहाँ इंटू 2 करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो अब हम देखो एक संख्या से इसको करते हैं। कैसे करेंगे एक संख्या से, कि हमारे पास 13 की एक संख्या है 1,222। 1,222 को हमको 13 से भाग देना है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि 13 से भाग जाएगा कि नहीं पूरा का पूरा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये अपना जो हमने नियम बनाया है इंटू 4 और प्लस, तो इंटू 4 और प्लस को कैसे अप्लाई करेंगे हम, सेम हमने जैसे यहां से किया था कि 8 को काट के 16 किया था, लेकिन यहाँ माइनस था। अब यहाँ पर हमको प्लस करना है, तो हमको इस 8 का कितना गुना करना है, 4 गुना, क्योंकि ये 10 से 4 गुना है, तो हम यहाँ इसको 4 गुना करेंगे। तो 2 को हम 4 गुना जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, और हमको करना है यहाँ पर प्लस। तो यहां हम करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और हमारा 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और ये देखो आपका 13 से पूरा 10 बार भाग होता है,
तो ये हमारी जो संख्या है ये वाली 1222 ये आपकी 13 से विभाजित पूरी तरह होगी। ठीक है, अगर आप देखना भी चाहो तो उसको करके आप पेन में आपके उसमें देख सकते हो। ठीक है, अगली हम बात करते हैं अभी देखो 17 की। हमारा 7 का नियम हो गया, 13 का नियम हो गया, अभी हम चलते हैं 17 का। तो डिवाइड बाय 17। अब देखो, अब आप बताओ कि 17 में ऐसी 17 का ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है कि हम इसको 10 के नजदीक ले जाएं, +1 या +- के नजदीक जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 17 दूना 34 और 17 तिया 51 होता है। तो 17 इंटू जब हम 3 करेंगे तो हमारा पहुंच जाएगा ये 51। ठीक है, 51 पहुंच गया तो हमारा +1 हो गया। तो +1 जैसे यहाँ 21 हुआ था तो वहां भी +1 हो गया है, ऊपर निकल गया। तो आप कहोगे कि सर ये टेबल कौन से नजदीक है? तो ये टेबल 10 इंटू 5 के नजदीक है, तो ये तो 50 के नजदीक है। तो 50 के नजदीक है, लेकिन एक ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला हमारा नियम बनेगा वो बनेगा इंटू 5 गुना, मतलब ये 10 का 5 गुना है ना, तो हमारा इंटू 5 गुना बनेगा। और जो हमारा प्लस माइनस होगा वो क्या करेगा, हमारा एक ज्यादा है तो हम इसको एक माइनस करेंगे, तो एक हमारा माइनस हो गया। जैसे यहाँ हमने माइनस का फॉर्म ये बनाया था नियम, तो ये सेम हमारा नियम यहाँ पर बन गया। अब हम एक संख्या लेते हैं और उस संख्या से समझते हैं 17 को कैसे होगा। तो हमारे पास जो संख्या है, संख्या हमारे पास है 1598। अब 1598 को आपको 17 से भाग देना है, तो कैसे दोगे? हमारा नियम बन गया इंटू 5 और माइनस। तो हम इस 8 को काटेंगे यहां से और इसको यहां पे लिखेंगे इसका 5 गुना करके। ठीक है, इस 8 का हम 5 गुना करेंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है, तो आपका ये यहां पर 40 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपका 40 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ माइनस करना है, तो यहां माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और 9 में से 0 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बचेगा और 1 का 1 बचेगा। ठीक है, आपका 119 बच गया। अब 119 में अगर आप 17 का भाग करोगे तो ये 7 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसको 17 से भाग दो, ये आपका 7 बार भाग जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा 17 का जो नियम है वो 17 चला जाएगा भाग। ठीक है, अब हम करते हैं 21 के बाद। तो डिवाइड बाय 21 के बाद अगर हम करेंगे तो हम ऐसी कौन सी, अच्छा 21 तो ऑलरेडी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं 10 के पास ले जाने के लिए। तो हमारा 21 संख्या है और ये 20 के नजदीक है और ये 20 से कितना कम है, तो ये नियम बनेगा इंटू 2 हो जाएगा। 10 के हिसाब से 20 में इंटू होगा तो इंटू 2 होगा, और ये एक ज्यादा है तो हम एक माइनस करेंगे। तो हमारा नियम जो है वो इंटू 2 और माइनस हो गया है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 21 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा संख्या जो है, संख्या है 1974 डिवाइड बाय 21। ठीक है, अब आपको 1974 को 21 से भाग देना है। तो 21 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो नियम हमने बनाया है इंटू 2 और माइनस, तो हम इस 4 को काट के इंटू 2 कर देंगे, यानी ये 8 हो जाएगा और इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 एक इधर से लेंगे हम कैरी, और 17 में से जब आपका 8 चला जाएगा तो क्या होगा, आपको 9 बचेगा और यहां आपका बचा ऑलरेडी 8, तो 8 और 189 है ये। अब 189 को जब आप 9 का दुगना करोगे तो 18 हो जाएगा और 18 में से वैसे पूरा भाग चला जाएगा। मतलब आपका ये जो संख्या है 1974 में 21 का भाग आपका पूरा चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, ये हमारा 21 का हो गया है। अब हम करते हैं 23 की बात। तो 23 का नियम है, ये है कि 23 तो 3 है, ऑलरेडी 3 है, वो तो 1 प्लस माइनस तो है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, 23 को इंटू 3 करेंगे। तो हमारा जब 23 को इंटू 3 कर देंगे हम इसको, तो ये हमारा पहुंच जाएगा 69 के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69। और आप बोलोगे कि सर किसके पास है ये, तो ये है 70 के पास। तो 70 के पास मतलब ये कितना है, इंटू 7। ठीक है, 10 का इंटू करोगे 7 में तो 70 आएगा आपको। तो ये 7 गुना है 10 का जो 70 है वो, और एक कम है इसलिए हम एक प्लस करेंगे हम इसमें।
तो जो हमारा इसका नियम बना है वो इंटू 7 और प्लस बना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। तो एग्जाम्पल में जो हमारी संख्या है वो है 2162। 2162 को जब आप 23 से भाग दोगे तो देखो हमारा प्लस करना है और 7 गुना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को 7 गुना करेंगे, यानी 2 का 7 गुना हो जाएगा आपका 14, और हमको करना है प्लस। तो 6 4 10 की 0, हाथ से लाया 1, और ये 3 आपका, और ये 2, और ये 230 हो गया, और ये पूरा पूरा आपका 23 से भाग जाएगा 10 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100। आया यहाँ तक समझ में? आपका 23 भी हो गया है। अभी आपका बात करते हैं अपन डिवाइड बाय 21 की। ठीक है, अगर हम 21 की बात करते हैं, 27 की, 27 की हम अगर बात करते हैं तो 27 आप बोलोगे सर 27 किसके नजदीक, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 या 9 के नजदीक चला जाए, 1 या 9 हो जाए लास्ट में। तो हम करेंगे कि 7 तिया जैसे 21 होता है तो इंटू करेंगे 27 तिया, तो 27 तिया होता है आपका 81। ठीक है, अगर 81 कर देंगे तो ये इसके नजदीक पहुंच जाएगा, लेकिन संख्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 80, और 80 10 का कितना गुना है, 8 गुना है। तो हम इसको करेंगे इंटू 8, हमारा नियम बनेगा इंटू 8, और 1 है तो एक माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस होगा तो हमारा नियम बन गया है कि इंटू 8 और माइनस। तो हम इस संख्या को हम ऐसे करेंगे कि जैसे हमारे पास एक संख्या है एग्जाम्पल 2538। अब 2538 को आपको 27 से भाग देना है। ठीक है, तो आप इस 8 को क्या करोगे, इस 8 को 8 गुना करोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 8 गुना आई है संख्या, तो 8 को 8 से करोगे तो आपके पास आएगा 64। ठीक है, और 64 में इसको माइनस करोगे आप। जब आप इस 253 में 64 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 189। ठीक है, और 189 को अगर आप भाग दोगे 27 से तो ये आपको सीधा सीधा 7 बार जाएगा, तो ये आपको भाग यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं 27 हो गया आपका। अब हम बात करते हैं 29 की। 29 देखो ऑलरेडी 9 के पास ही है, तो 29 ये है, और हमारा ये 30 के पास है। ठीक है, 30 के पास है, और इंटू 3 है, और जो हमारा ये है एक प्लस करेंगे हम, तब हमारा 30 होगा। 29 में एक प्लस करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब एक संख्या लेते हैं 29 की। 29 की जो हम संख्या लेंगे, 29 की संख्या में हमारी 2700, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखेंगे 2726। 27 से 26 को डिवाइड बाय 29 है, तो 29 से हम करेंगे इसको, देखो 6 का 3 गुना करेंगे हम 18, और प्लस करेंगे। ठीक है, तो 272 और 18 कितना हो जाएगा आपका 290। ठीक है, 290 हो जाएगा, और 290 आपको पता है 29 का 10 से सीधा सीधा भाग जाएगा, 29 इंटू 10 इज इक्वल टू 290। ठीक है, तो आपका ये भाग चला गया ठीक से। ठीक है, ये आपका 29 का रूल बन गया। सीख गए ना रूल बनाना अभी देखो 29, अभी हम सीखेंगे डिवाइड बाय 31 का वैल्यू। ठीक है, 31 का रूल भी ऐसे ही है कि 10 तो ऑलरेडी है इसमें, एक की है, इसका करेंगे हम, ये भी 30 के नजदीक है, लेकिन इसमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 3, और माइनस रूल बन जाएगा हमारा। और जब हम इसकी संख्या देखते हैं, एक तो हमारे पास संख्या बचती है, संख्या है इसकी एग्जाम्पल में 2914। 2914 को डिवाइड आप 31 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, इसका नियम जो हमने बनाया है वो 4 का 3 गुना, मतलब 4 3 12, और तो 12 ये आ गया, और आपको माइनस करना है इसमें से। तो अगर आप इसको 12 माइनस करोगे तो आपको बचेगा ये 279। ठीक है, 279 को आप एक बार और भी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कोई आपको भाग और भी नहीं आ रहा है तो आप इसको नीचे कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि 2914 का हमने 4 को काट के
3 गुना किया तो 12 में से 12 माइनस कर दिया, 279 बचा। लेकिन अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 31 से भाग होगा कि नहीं। तो आप इस 9 को एक बार और काट दो और इस 9 को फिर से 3 गुना करो, तो 9 या 27 हो जाएगा। तो यह 27 आ गया और ये आपका पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, एक में एक एक्स्ट्रा देखो, एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा नंबर का एक आपको बताता हूं कि एक नंबर का हम, एक नंबर है 29 से डिवाइड करेंगे हम कि 35 1 50 9। अब ये एक बड़ी संख्या है। अगर इसमें इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अगर ये तो हमने एक एक स्टेप में ही सारे खत्म कर दिए। अब जब लंबा स्टेप अगर हो जाए तो क्या करें, तो उसके लिए हम इसको करेंगे डिवाइड 29 से। ठीक है, 29 का डिवाइड करेंगे हम, तो 29 का मैंने रूल आपको बताया था ना, यहाँ पर ये 29 का रूल था। 29 का रूल क्या बनाया था हमने, इंटू 3 और प्लस। तो मतलब इसमें हम इंटू 3 करेंगे तो 9 या 27 और हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 351509 का डिवाइड करना है 29 से, तो रूल लगेगा 29 का। 29 का रूल बोलता है कि इंटू 3 करना है और प्लस करना है। तो हम इसके आखिरी वाले के 9 को काटेंगे और 9 या 27 लिखेंगे, 27 को इसमें प्लस कर देंगे। तो ये देखिए 7 7 1 और 5 और 3। ठीक है, उसके बाद हम इस 7 को काटेंगे और हम 21 बना देंगे, 7 के 21, वापिस इंटू 3, फिर प्लस कर दो, 7 और 1 8, 3 5 3। ठीक है, फिर भी हमको नहीं आ रहा समझ में, तो फिर हम 8 को फिर से काटेंगे, फिर 24 बना देंगे इसको। 8 के 24 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 377 हो गया आपका। ठीक है, 377 फिर भी नहीं आ रहा, तो इसको 7 को और एक बार हम 21 करेंगे और इसको करेंगे 7 और 1 8 और 3 और 2 5 5। ठीक है, 58 आ गया। अब इस 58 को जब हम 58 से करेंगे, देखो 58 को हम 29 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में पूरा भाग चला जाएगा और 58 आ जाएगा। मतलब ये जो संख्या है हमारी ये 29 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास बहुत है हमारे हिसाब से। यहाँ पर अगले और कॉन्सेप्ट हम अच्छे कॉन्सेप्ट अगली क्लास में सीखेंगे। तो आपसे फिर से एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेशन को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है, तो एक बार लाइक शेयर कर दें। और ऐसे ही रूल्स और डिविजिबिलिटी के नए नए रूल्स हम वापस कल की क्लास में और एक बार सीखेंगे और उससे आगे आने वाली क्लास में हम फिर देखते हैं, फिर हमारे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है, तो ये हमने 2 क्लास रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी करी थी, एक कल करी थी, एक आज करी थी। अगर किसी ने कल वाली नहीं देखी है तो पहले वो भी देखिएगा, ताकि उसी से आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे और उसी हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आगे वाली क्लास में हुआ क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, है ना। तब तक हम वापस कल रात को 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।